नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। यह एपिसोड नफरत पर गपशप का दूसरा पार्ट है। 8 वर्षों में भारत ने नफरत को जैसे पकाया और बनाया है, उसका केमिकल अब एक्सपोर्ट होते हुए है और इसकी वानगी है ब्रिटेन। तभी इस गपशप की हेडिंग है, नफरत का केमिकल जा पहुंचा ब्रिटेन। इसके खुलासे में आप जरा ब्रिटेन में बसे हिंदुओं पर सोचें। कहते हैं, और मैं भी मानता रहा हूं, कि एनआरआई हिंदू पढ़े लिखे, बुद्धिमान और पुरुषार्थी है, समझदार व सभ्य इंसान है। वे हम सनातनियों की शान हैं। इसलिए जब ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी ने ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनाने पर विचार किया, तो मुझे वह सनातनी धर्म की काबिलियत, हिंदू क्षमता, हिंदू गौरव की वानगी लगी। सचमुच में सत्य है कि ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा जैसे कई देशों में भारतीय मूल के लोग अपनी काबिलियत, बुद्धि, खुले उदार दिमाग से वहां महापंडित बने हैं। कई लोग उन देशों की सत्ता में हैं, मंत्री और अफसर हैं। मतलब सनातनी हिंदू मेगा के वे सच्चे प्रतिनिधि और कौम व सभ्यता के गौरव। लेकिन 8 साल के मोदी राज की छाया उन देशों में जा पहुंची है। नफरत से पैदा हुए देसी लंगूर और टीवी चैनलों व सोशल मीडिया के भगवाई रंग रूप के जादू ने इन एनआरआई हिंदुओं की बुद्धि का भी हरण कर लिया है। उन्हें भी गंवार, मूर्ख और बुद्धिहीन बना डाला है। तभी मेड इन इंडिया के नए नफरती केमिकल का कमाल देखिए, जो ब्रिटेन के लिस्टर शहर के हिंदुओं ने दुबई में हो रहे क्रिकेट मैच को देखा तो उनका हनुमानत्व जागा। ऐसा कि वे सड़कों पर जय श्री राम का नारा लगाने लगे। जैसे तिरंगा यात्रा आदि के मोदी व शाह के आह्वान में भारत में होता है और मुस्लिम बस्ती में जाकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, तो वैसे ही हिंदू बहुल लिस्टर के हिंदू लोग मुस्लिम इलाके में जय श्री राम के नारे लगाने लगे। उन्होंने अपना हनुमानत्व दिखाया। यह शब्द मतलब हनुमानत्व का जुमला मैंने वित्त मंत्री सीतारमन के कहे एक वाक्य से लिया है। बहरहाल लिस्टर में हिंदुओं का हल्ला हुआ तो मुसलमान भी घर से बाहर निकल पड़े। उनका जवाबी नारा था, अल्लाह अकबर। तो नोट करने वाली पहली बात यह है कि दिमाग को अंधा और मूर्ख बनाने का भारत केमिकल ब्रिटेन के हिंदुओं की खोपड़ी में जा बैठा है। यह एक अनहोनी और सत्यानाशी बात है। इससे अब विकसित, सभ्य व लोकतांत्रिक देशों में हिंदुओं के लंगूर रूप पर वाच होगी। हिंदू और हिंदू की राजनीतिक सोच की बदनामी फैलेगी। हम और आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि ब्रिटेन के गोरे बहुल सभ्य समाज में लिस्टर की सड़क पर जय श्री राम के नारों और उसकी क्रिया व प्रतिक्रिया का वहाँ कैसा प्रभाव हुआ होगा, वह समाज कैसे सोचता हुआ होगा। ऋषि सुनक से लेकर वहाँ के तमाम हिंदू मंत्री और नेता सभी की राजनीति पर इससे ग्रहण लगा है। यही स्थिति कनाडा और अमेरिका के एनआरआई हिंदुओं की बनती हुई है। तो नफरत के हिंदू केमिकल का एक्सपोर्ट ठेठ ब्रितानी हिंदुओं के दिमाग में भी। इसका परिणाम क्या हुआ? हिंदू वहां बुरी तरह पिटे। उस समाज में जलालत तो पाकिस्तानियों व मुसलमानों के लिए मौका। यह एक गहरी बात है। इसे उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को खास तौर पर जानना चाहिए, जिसके प्रमुख मोहन भागवत यह कहते हैं कि उनका संगठन 3 दिन में स्वयंसेवकों की सेना खड़ी कर देगा। सोचें, ऐसी डींग से भविष्य में क्या होगा। उनकी कथित सेना वैसे ही भागेगी और पिटी हुई होगी जैसे लिस्टर में अपनी बहुलता के इलाके में भी हिंदू पिटे हैं। हाँ, इतने पिटे कि भारत के उच्चायुक्त को वहाँ बयान देना पड़ा और विश्व हिंदू परिषद ब्रितानी प्रधानमंत्री से अपील करते हुए। बुनियादी सवाल है कि नफरत का भारत राष्ट्र धर्म भला ब्रितानी एनआरआई हिंदुओं की बुद्धि को भी कैसे भ्रष्ट कर गया।
उन्हें कैसे अंधा और लंगूर बना गया। अपनी दलील है कि मोदी ने इतिहास की ग्रंथि पर भक्ति और अंधविश्वास का जो अमृत हिंदुओं को चखाया है, तो वह पूरी हिंदू सभ्यता को करप्ट व अंधविश्वासी बनाते हुए। तब ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका के हिंदू भला कैसे इस प्रभाव से बचे रह सकते हैं? संभव ही नहीं। जो विदेश में स्वदेश के जादूगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके रंग में रंगे भारत राष्ट्र का नफरत का संकल्प वे अपने दिमाग में नहीं बैठाएं। यूं भी लिस्टर के हिंदुओं में गुजराती खासे हैं, इसलिए उनका भी ये कर्तव्य पथ होगा जो वे अमित शाह के पानीपत की तीसरी लड़ाई का डेमो ब्रिटेन में कर दिखा रहे हैं। तभी लिस्टर में जो हुआ है वह भविष्य के भारत का डेमो है। आप नहीं मानते हैं, मत मानिए, मगर वक्त का इंतजार कीजिए और वक्त अभी और बहुत बदलेगा। अब मेरी दूसरी गपशप है और उसका शीर्षक है, मीडिया है नफरत फैलाने का महज एक टूल। हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मीडिया नफरत फैलाने का टूल है। सिर्फ प्राइम टाइम में ही नहीं, बल्कि हर समय न्यूज़ चैनलों पर कुछ न कुछ ऐसा चलता होता है जो दो समुदायों में नफरत फैलाने वाला हो। इस मकसद में इस्तेमाल हो सकने वाली छोटी से छोटी बात भी मीडिया की नज़रों से नहीं बच पाती है। आम लोगों के जीवन से जुड़ी बड़े महत्व की बातों पर किसी की नज़र नहीं जाती है। जैसे सरकार ने खुद माना है कि देश में इस बार धान की पैदावार पिछली बार से कम हुई है, इस वजह से चावल की कीमतें बढ़ती जाएगी, या $1 की कीमत 81 रुपये पहुँच गई है, या महंगाई फिर 7% हो जा रही है। ऐसी बातें मीडिया की नज़रों से ओझल रहती है। लेकिन कश्मीर घाटी के स्कूलों में रघुपति राघव राजा राम गवाए जाने का महबूबा मुफ्ती ने विरोध कर दिया है, तो उस पर हर जगह हर तरफ चर्चा। देश के सबसे बड़े और पुराने मीडिया घराने के न्यूज़ चैनल पर उसकी संपादक और सुपरस्टार एंकर ने इस पर बाकायदा चर्चा कराई। चर्चा में शामिल मुस्लिम प्रतिनिधियों को डांटते हुए फटकारते हुए उसने कहा कि महात्मा गांधी का भजन गाए जाने का विरोध कैसे हो सकता है। सोचें कितनी होशियारी से महात्मा गांधी के नाम का उपयोग हो गया। रघुपति राघव राजा राम महात्मा गांधी का भजन हो गया और इस आधार पर मुस्लिम छात्रों से इसे गवाए जाने को न्याय संगत ठहराया जाने लगा। इस तरह के मुद्दे मीडिया हर जगह से खोज कर लाता है। उस पर कथित हिंदू धर्मगुरुओं और मौलानाओं को बैठाकर बहस कराई जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह ठीक बात कही है कि कई लोगों को बैठाकर होने वाली बहसों में एंकर खुद ही बोलते रहते हैं। यह हकीकत है कि एंकर नफरत फैलाने वाली भाषा बोलते हैं तो उनके बुलाए प्रायोजित गेस्ट भी जब मुंह को खोलते हैं तो नफरत की भाषा बोलते हैं। सो इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की टिप्पणी बहुत जायज़ है। लेकिन असल समस्या न्यूज़ चैनलों की या एंकरों की नहीं है। न्यूज़ एंकर तो वही है और उनके चैनल भी वही है जो 8-10 साल पहले थे। लेकिन तब तो वे इस तरह की बातें नहीं करते थे, या करते थे तो बहुत ढके छिपे शब्दों में। फिर अचानक ये क्या हुआ जो नफरत फैलाने वाली खबरों और बहसें मुख्य धारा में मुख्य एजेंडा हो गया। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट को गहराई से जाकर सोचना चाहिए। आखिर ऐसा क्या बदला है कि सारे न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया नफरत फैलाने का टूल बन गए हैं? जब तक इसकी जड़ तक नहीं पहुंचा जाएगा तब तक इस समस्या को खत्म नहीं किया जा सकेगा। दूसरे, सुप्रीम कोर्ट ने इसे ठीक करने का जो उपाय सुझाया है वह अपने आप में एक नई मुश्किल खड़ी करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह इसे रोकने के नियम व कानून बनाए। ऐसा होना एक तरह से यह दूध की रखवाली में बिल्ली को बैठाने जैसा है। मेरी तीसरी गपशप का शीर्षक है, नफरत की जड़ में है वोट राजनीति। सचमुच संदेह नहीं है कि समस्या की जड़ सरकार है और उसकी जड़ है सत्तारूढ़ दल की वोट राजनीति। उसी की वजह से नफरत मुख्य धारा का राजनीतिक विमर्श है। टीवी चैनल का नंबर बाद में आता है, वे सत्तारूढ़ दल के एजेंडे के प्रचार प्रसार का महज एक माध्यम है।
मिसाल के तौर पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा एक ट्वीट देखें। इसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ एक मुस्लिम बच्ची के चलने पर किया। राहुल की यात्रा में हर धर्म के लोग जुड़े हैं, उसी में एक मुस्लिम बच्ची उनके साथ थी जिसका हाथ पकड़कर वे चल रहे थे। तो संबित पात्रा ने ट्वीट किया कि तुष्टीकरण की राजनीति। सोचे, जब सत्तारूढ़ दल का राष्ट्रीय प्रवक्ता एक 6-8 साल की बच्ची को लेकर इस तरह की नफरत वाली बात कहे तो क्या समझ नहीं आएगा कि राष्ट्र चरित्र में नफरत कितनी घुल गई है, बुद्धि का क्या हो गया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस तरह की बात करते हैं और मीडिया उसे चलाता है। कई बार उन्हें इस तरह की चीज़ें चलाने को कहा जाता है और कई बार वे खुद अपनी प्रतिबद्धता बताते हुए ऐसी खबरें चलाते हैं। यह बहुत दुखद है कि सरकार और सत्तारूढ़ दल के एजेंडों को अपनाकर लोग और एंकर उसी में ढल गए। न्यूज दिखाते और बहस करते व कराते बहुत सारे एंकर तथा पत्रकार उसी एजेंडे में रंग गए। वे किसी मजबूरी में या तटस्थ होकर ऐसी खबरें नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि वे भी इसी तरह से सोचने लगे हैं। उनको लग रहा है कि वे राष्ट्र का या हिंदू समाज का और इनके नए चरित्र का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए समस्या मीडिया की नहीं है, बल्कि सरकार और सत्तारूढ़ दल की है। वह वोट और चुनावी लाभ के लिए हिंदू मुस्लिम की सदियों पुरानी ग्रंथि को भुना रहा है, उसे उभार रहा है, उसे मुख्य धारा की मीडिया में बहस का मुद्दा बना दे रहा है। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विजुअल मीडिया हेट स्पीच का मुख्य माध्यम है और सरकार मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती है, तो ये पूरी तस्वीर नहीं है। सरकार ने ही विजुअल मीडिया को नफरत फैलाने का मुख्य माध्यम बनाया। यदि उसके हाथ में इसे नियंत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाती है तो समस्या कम होने की बजाय और बढ़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटेन की मिसाल दी, जहां नफरत फैलाने वाली खबर चलाने पर चैनल के ऊपर मोटा जुर्माना लगता है। वैसी कोई स्वतंत्र व्यवस्था बनाए जाने की उम्मीद भारत में नहीं करनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट पहल करके ऐसा कोई निकाय बनाए जो नफरत फैलाने और मानवता विरोधी खबरों पर कार्रवाई करे और चैनलों पर भारी जुर्माना लगाए, तब तो कुछ संभव है। अन्यथा सरकार क्यों इसे रोकेगी जब उसको इसका राजनीतिक लाभ मिल रहा है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि चैनल हेट स्पीच को बढ़ावा देते हैं और पार्टियां उसका इस्तेमाल करती है, लेकिन सभी पार्टियां इस्तेमाल नहीं करती हैं। हेट स्पीच की लाभार्थी पार्टियां एक और दो ही है, और वे कौन हैं यह जग जाहिर है। गपशप का 24 सितंबर 2022 का एपिसोड अब मैं यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन हाँ, इस अनुरोध के साथ कि नफरत के तमाम पहलुओं के मेरे खुलासे पर जरूर सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइबर बटन को जरूर दबाएं, वहां जो घंटी है उसे भी दबाएं, ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।